में या मेन इशू क्या है इस टाइम एसएससी में? मेन इशू ये है कि उन्होंने टीसीएस को हटा के एडीक्यूटी को दे दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीसीएस को हटाओ, फिर से एसएससी को हर तरह से सुधार मेन दिक्कत क्या है? मेन भ्रष्ट और एक कंपनी रह चुकी है पहले तो। एक बार समझना चाहते हैं कि मेन इसमें अभी क्या दिक्कत आई है? अभी यही दिक्कत है कि हम ये नहीं कह रहे थे कि आप टीसीएस को हटाओ, हम ये कह रहे थे कि आप टीसीएस में जो गलतियां हैं उसको सुधार करो। और वो उन्होंने टीसीएस को हटा के एडीक्यूटी को ला दिया। और एडीक्यूटी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने लास्ट 20 एग्जाम जो कराए हैं सारे के सारे लीक हुए हैं, सारे के सारे रिजल्ट या तो 1 साल बाद आए हैं या तो फिर वो कोर्ट में गए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप एडीक्यूटी को लेके आओ, हम बस ये चाह रहे थे कि आप जो कमियां हैं टीसीएस में वो सुधार करो। और 180 दिन का ट्रायल लिया गया है कि 180 दिन का ट्रायल में ही अभी 180 दिन के बीच में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम अभी होंगे, उसी के अंतर्गत होंगे। तो हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं कि मेरा एग्जाम फेयर तरीके से वो चीज़ें हो सकेगा? ऐसा तो हम लोग नहीं मतलब कह सकते कि सही तरह से हो जाए। अगर मान लीजिए कि अगर वो पेपर लीक हो जाए तो फिर ये भी तो एक जो अटैम्प्ट आएगा वो भी तो मेरा खराब हो जाएगा लीक की वजह से, फिर मेरा 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैं इसी चीज़ को हटाने के लिए बोला जा रहा है कि ये चीज़ें एडीक्यूटी को जो सौंपा गया है ये चीज़ें ना हो। और टीसीएस से जो एग्ज़ाम हो रही है वो ठीक है, बट वो क्वेश्चन जो गलत कर रहे हैं उस पर वो अपना सुधार करे, क्वेश्चन गलत ना दे, बाकी सब ठीक है। अभी जैसे छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि एसएससी को भंग करने का मुद्दा ये है कि जैसे कि अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ है सीजीएल 24 का, तो उसमें क्या हुआ है कि प्री होते हैं मेंस और डायरेक्ट सिलेक्शन होता है मेंस के बिहाफ पे, ठीक है। तो प्री में क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने एक तो हाई कटअप दी, ठीक है, सबको चौंका दिए कि 152 के समथिंग में यूआर का कटअप गया था, जो कि काफ़ी हाई माना जाता है, ठीक है ना। इतना नहीं जाता है, मतलब जाता है, फिर भी इन्होंने इतना दिया, फिर भी उन्होंने किया। फिर उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे प्री में जो एलिजिबल ही नहीं थे प्री क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उनका एज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, फिर भी उन्होंने उसको प्री में क्वालिफाई कर दिया गया था 2024 के प्री में, ठीक है। तो फिर वो मेंस में इन कर गए, जो कि वो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब वो एलिजिबल नहीं है तो फिर वो 24 के मेंस दिए। एक तो जब वो एलिजिबल नहीं है तो फिर वो जब मेंस देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे का जो कट ऑफ लेवल है वो हाई जाएगा ही जाएगा। और ऐसे बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है 24 सीजीएल के लिए, उन्होंने भी इसमें इन करके उसको बैठाया गया, और जिसके वजह से जो कटअप की जो मार्क्स है वो काफ़ी हाई चला गया। और वो तो गया सो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 2 शिफ्ट में पेपर कराए, एक 18 तारीख वाले में पेपर को कराए और एक 20 तारीख में कराए, 20 तारीख में कराए, और एक 19 तारीख में जेएसओ का था। तो 18 तारीख वाले में क्या हुआ कि पेपर का लेवल, ऐसा बच्चा का कहना है कि हाई आ गया था, मतलब काफ़ी हाई लेवल का था, मॉडरेट टू हाई लेवल था। और 20 तारीख वाले में इजी टू मॉडरेट बच्चे कह रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इजी, अगर 18 तारीख वाला का जो पेपर हुआ था तो उसमें बच्चे लोगों का कहना है और टीचर्स लोगों का कहना है कि इसमें नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलने चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक बात है। लेकिन 20 तारीख वाले जब एग्ज़ाम हुए उसमें ऐसे ऐसे बच्चे जो 330 नंबर लाए हैं, 329 नंबर लाए हैं, उसके नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा सर जो बात है नॉर्मलाइजेशन का है, जो 20 तारीख वाले का पेपर हुआ तो किसी बच्चे का मान के चलिए कि 329 नंबर है 20 तारीख वाले में, सेम 329 नंबर आए 18 तारीख वाले में। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिल रहा है? 18 तारीख वाले को मिल रहा है। और जिसको 329 है 20 तारीख वाले में क्या हो रहा है कि उसके नंबर जो ओवरऑल जो है उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर, नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया। किसी को 90 मार्क्स बढ़ गए हैं, किसी का नंबर घट गया है। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर कोई बच्चा 329 नंबर ला रहा है, उसके 10 नंबर माइनस हो जा रहा है, और किसी का 312 नंबर ला के उसके 15 नंबर बढ़ जा रहे हैं, तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। ना टीचर लोग समझा पा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का पूरा फॉर्मूला, ना ही हम खुद समझ पा रहे हैं, और ना ही आयोग हमें समझा पा रहे हैं। ये चीज़ सरकार का इस पे कुछ कहना है? अभी सरकार का कहना है कि हम इस पे सुधार कर रहे हैं, बाकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि इस पे उनका क्या कहना है। सब अभी बस बोला गया है, कुछ नहीं हो जा रहा है, ठीक है। और एक तो टीसीएस पेपर कराती थी तो उन्होंने एडीक्यूटी को सौंप दिया कि आप इसके 180 दिन का ट्रायल लिया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग अभी जो पेपर होगा कराया जाएगा। लेकिन हम ये कैसे मान सकते कि इसका जो प्रीवियस ईयर में जो धांधली हुई है तो वैसा भी तो इसमें आ सकता है ना। सीजीएल में भी आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है, एमटीएस में भी आ सकता है, सीपीओ है, फेज 12 है, ये सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं गड़बड़ की बातें। तो हम कैसे इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये चीज़ें फेयर तरीके से किया जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और भी जैसे टीचर्स लोग भी हैं प्रोटेस्ट में।
हाँ हमारे साथ और जितने एसएससी के फील्ड में जो भी टीचर्स हैं हमारे साथ वो सारे जुड़े हुए हैं और हम लोगों का सपोर्ट है कि हम लोग ये रिफॉर्म जो है जो एसएससी के खिलाफ है वो हम लोग जीत के रहेंगे। प्रोटेस्ट है कौन कौन टीचर आए थे यहाँ पर? बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं क्या क्या किनका नाम लूँ, जैसे कि शुभम जैन सर है, अदित रंजन सर है, विनय शर्मा सर है, विक्रमजीत सर है, प्रशांत सोलंकी सर है, आभास सैनी सर है, बहुत सारे सर आए हैं। वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम जीत सकते हैं। ये चीज़ें बाकी ये चीज़ें जो है एसएससी जो कर रही है ये चीज़ें ना करे, बच्चे के हित में सोचे, ताकि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अब ईडी किट्टू को अगर अपना पेपर सौंप देगा तो इस बार मैं तो श्योर नहीं कह सकता कि मेरा प्री हो ही जाएगा, क्या पता पेपर लीक हो जाए, कुछ ऐसा बात हो जाए तो फिर मेरा तो ऐसे ही 1 साल चला जाएगा। तो मैं इस चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं दे सकता। मतलब क्या सुधार चाह रहे हो? मतलब अभी बस ये है कि जो जिसको दिया गया एडुकेटिव को वो ना हो, ठीक है। टीसीएस ही कराए पेपर से काम करती है एडुकेटिव, काम यही करती है कि अभी उसका प्रीवियस ईयर में प्रीवियस कुछ वर्षों में इनके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो लीक का मामला सामने आया है, ठीक है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, ठीक है। हर अंधेरी रात के बाद ही कुछ अला सुबह आता है। हमारी कोशिश यही है यहाँ पर, अगर हम दिन लगे रात लगे, हम जब तक हम बैठे वहाँ पे, ठीक है, हम अपनी मांग तक पहुँचाए। हो सकता है एक सब इंस्पेक्टर मिलने आए, कल डीसीपी मिलने आए, परसों कोई ऑफिसर मिलने आए, ठीक है, लेकिन हमारी बात ऊपर तक जाए, हम इस उम्मीद में है। आज रात में क्या आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, पीछे सर खड़े, ये लोग यही रहने वाले हैं। बच्चे बैठेंगे तो बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैं ये साफ साफ बच्चों की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब लड़ाई बच्चों की है और वो ही नहीं है तो उनके लिए टीचर कहाँ बैठे? ये मेरा साफ। टीचर यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट के लिए है और बच्चों के साथ कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए इस वजह से, ताकि उनकी सेफ्टी और उनको गाइडलाइन दे सके। तो बच्चे बैठे, हम तब तक बैठे। तो हटो यार, बैठो। सभी भाइयों से एक बार सब लोग नारा लगाओगे। आप लोग गली गली में